Hello everyone, it's our science class. Our chapter is food and digestion. आज हम फूड और उसकी पाचन क्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। फूड क्या होता है, कैसे हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्या क्या भोजन के कार्य होते हैं हमारे बॉडी में और कौन से मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे बैलेंस्ड डाइट बनती है। ओके, सो लेट्स रीड। फूड इज़ नेसेसरी टू लिव। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। भोजन जीवन के लिए आवश्यक होता है। सभी लिविंग बींग्स को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। फूड गिव्स देम एनर्जी टू वर्क। फूड यानी भोजन सभी लिविंग बींग्स को कार्य करने के लिए एनर्जी देता है। इट कीप्स देम हेल्दी, यह उनको स्वस्थ रखता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम डिजीज, और उनकी बीमारियों से सुरक्षा भी करता है। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सच एज व्हीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड एडिबल ऑयल्स। हम भोजन में विभिन्न प्रकार के चीज़ें खाते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियां, फल, मसाले और तेल। द फूड वी ईट कंटेन्स सम एसेंशियल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो भोजन हम खाते हैं उसमें कुछ एसेंशियल आवश्यक पदार्थ होते हैं जिसको न्यूट्रिएंट कहा जाता है, पोषक तत्व कहा जाता है। दीज प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। ये हमारी शरीर को पौष्टिकता देते हैं। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स न्यूरिश आवर बॉडी डिफरेंटली, यानी अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस प्रकार से हमारी अलग अलग टाइप से हमारी बॉडी को न्यूरिश करते हैं। सम गिव एनर्जी, सम बिल्ड द मसल्स एंड सम हेल्प अस टू फाइट विद डिजीज़। कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, कुछ हमारी मसल्स को बनाने में हेल्प करते हैं और कुछ रोगों से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, लेट्स नो अबाउट दीज न्यूट्रिएंट्स। आओ इन पोषक तत्वों के बारे में जानें। तो अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं और कौन से फूड ऐसे होते हैं जो हमें डिजीज़ से बचाते हैं। तो नेक्स्ट दिया गया है न्यूट्रिएंट इन आवर फूड। हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कौन कौन से हैं। द फूड वी ईट मस्ट कंटेन न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो भोजन हम खाते हैं उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में, हमारी डाइट में होने आवश्यक हैं। दीज आर असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। वी मस्ट इंक्लूड रफेज एंड वाटर इन आवर डाइट। हम अपने भोजन में क्या करते हैं, रफेज और वाटर को भी इंक्लूड करते हैं। अब हमारा यहाँ फर्स्ट टॉपिक दिया गया है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है और हमें किन किन कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज होते हैं और क्या काम होता है कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी के अंदर, वो हम पढ़ते हैं। डिफरेंट फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कैरियल्स, चॉकलेट्स एंड स्वीट्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। विभिन्न प्रकार के भोजन आइटम, भोज्य पदार्थ जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज और चॉकलेट और मिठाइयाँ, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। कार्बोहाइड्रेट हमें काम करने के लिए एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। सो दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहा जाता है, एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है, यानी ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। और यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं, जो रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ओके, पीपल हु डू फिजिकल वर्क नीड अ डाइट रिच कार्बोहाइड्रेट्स। जो लोग फिजिकल करते हैं, जो शारीरिक काम करते हैं, जैसे लेबर वगैरह हैं, उनको किस प्रकार की डाइट ज़रूरत होती है, ऐसी डाइट की ज़रूरत होती है जो कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें प्रचुर मात्रा में होता है।
वी गेट कार्बोहाइड्रेट इन टू फॉर्म, शुगर एंड स्टार्च। हम कार्बोहाइड्रेट्स दो रूप में हमें मिलता है भोजन से, शुगर और स्टार्च के रूप में। अब सोर्सेज दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। राइस, व्हीट, मैजे एंड पोटैटो आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या हैं? इनमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। टू मच इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन मेक अस फैट। और बहुत ज़्यादा संख्या में यदि हम इनटेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, यानी लेते हैं अपनी डाइट में, तो क्या हो जाता है? हम मोटे हो जाएंगे। ठीक, तो हमें एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट कौन सा है? प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग। प्रोटीन का क्या काम होता है? वो हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करती है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ, ये वृद्धि में सहायक होता है। चिल्ड्रन मस्ट टेक फूड रिच इन प्रोटीन, क्योंकि ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो बच्चों के लिए ऐसी डाइट होनी चाहिए जो जिसमें प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाए। इट आल्सो हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ वोर्न आउट सेल्स। यह वोर्न आउट यानी टूटी फूटी कोशिकाओं की रिपेयर का काम भी करता है। पल्सेस, पीज, बीन्स, चीज़, एग, फिश एंड मीट आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। ये जो सभी आपको दिए गए हैं, जैसे एग्स है, फिश है, मीट है, इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स को हमने पढ़ा था, क्या कहा जाता है? एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट है फैट्स। फैट्स आल्सो प्रोवाइड अस हीट एंड एनर्जी। फैट का भी हमें क्या प्रदान करता है? हीट और एनर्जी। दे प्रोवाइड मोर हीट एंड एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हीट और एनर्जी देता है। फैट इज़ स्टोर्ड इन आवर बॉडी टू कीप अस वार्म। फैट हमारी बॉडी के अंदर स्टोर किया जाता है, जो हमारी बॉडी को गर्म रखता है। ऑयल, नट्स, बटर, घी आर फैट रिच फूड्स। इन फैट का मेनली मैं आपको बता दूं कि फैट रिच फूड कौन से होते हैं? जो जिनमें चिकनाई होती है, जो चिकने पदार्थ होते हैं, उनमें मोस्टली में फैट पाया जाता है। जैसे ऑयल है, नट्स हैं, बटर, घी, इन सभी में फैट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। वी शुड टेक फैट्स ओनली इन लिमिटेड क्वांटिटी। लिमिटेड क्वांटिटी का मतलब सीमित मात्रा। लिमिटेड क्वांटिटी, सीमित मात्रा। हमें जो है शुड टेक फैट, हमें फैट एक सीमित मात्रा में लेनी चाहिए, यानी हमें एक्सेस में फैट नहीं लेनी चाहिए। टू मच ऑफ ऑयली थिंग्स मेक अस फैट एंड ऑब्वियस, यानी ज़्यादा चिकनी, ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने से हम मोटे हो जाएंगे। फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड। फैट्स को भी एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप अस हेल्दी बाय फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज।